Good morning, student. Today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter tissue. Previous chapter में हमने पढ़ा था कि all living organisms are made up of cells. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और उनके बॉडी के जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स और वो ही स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. आपको मालूम है जैसे ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तभी क्या होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट होता है. नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कैरीज messages. Blood flows to transport oxygen, food hormones and waste materials. आप देखते हो कि ब्लड ही हमारी बॉडी से ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल. इसी तरह से प्लांट में फ्लोएम कंडक्ट करता है क्या, फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सी. तो हम देखते हैं कि जितने भी ये सेल हैं सब स्पेशलाइज्ड होते हैं एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए. अगर हम इनको ग्रुप कर देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. जैसे कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू. आपको मालूम है टिश्यू वॉज कॉइंड, जो ये नाम दिया गया था वो सबसे पहले किसने दिया था, बिचेट ने. किस में दिया था, कौन से ईयर में, 1792 में. और इसकी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये टिश्यूज जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम. ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. फिर ऑर्गन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम में, जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. थर्ड क्या होता है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज डिक्रीज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यूज. जितने भी हमारी बॉडी का जो वर्कलोड होता है वो इन टिश्यूज की वजह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. आपको मालूम है प्लांट्स और एनिमल टू ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्लांट्स फोटोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे मेड देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं और ना ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड. तो ये जो इनके अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं ये सिर्फ क्या होते हैं, दे आर सपोर्टिव, यानी कि वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ करते हैं. और ये जो मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉक. ये सब क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. जबकि एनिमल्स ऑन द अदर हैंड आपको मालूम है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे सर्च फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर फूड एंड शेल्टर. सो उन्हें क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन कंपेयर टू प्लांट्स. मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू दे कंटेन्स आर लिविंग. ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं बिकॉज दे हैविंग अ प्रोटोप्लाज्म. पढ़ेंगे इस वीडियो में हम सिर्फ क्या शेयर कर रहे हैं, प्लांट टिश्यूज. आपको मालूम है जो प्लांट टिश्यू होते हैं मेनली आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट. परमानेंट जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये अगेन दो टाइप के और डिवाइड होते हैं. अब हम इनको बताते हैं कैसे. क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट टिश्यू का वो क्या होता है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यूज. जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इन्हें हमने फिर अगेन फर्दर टू में डिवाइड किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. जो सिंपल होते हैं दे आर अगेन फर्दर डिवाइडेड, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फिर अगेन दो में डिवाइड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्मेट डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनकी लंबाई बढ़ाने में
और चौड़ाई बढ़ाने में। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो सेल होते हैं मेरिस्मेटिक के ये एक से होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगन भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं इन शेप। ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। और ये क्या कंटेन करते हैं, डेंस और अबेंटम साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लैंड न्यूक्लियस, और इनके अंदर एक सिंगल लैंड न्यूक्लियस प्रेजेंट में होता है। और इनके अंदर थोड़े से वैक्यूल्स और कभी कभी बिल्कुल भी वैक्यूल्स नहीं होते हैं। हम देखेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू हमें कहाँ मिलते हैं। जैसे कि हमें मालूम है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, इसीलिए ये कहाँ पर मिलते हैं, मेनली ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। According to their position in the plants, मेरिस्मेट्स आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। आपको मालूम है कहाँ पर ये मिलते हैं, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दैट इज द शूट अपेक्स पर हमें मिलते हैं, या रूट अपेक्स पर। एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं ऑल्सो फाउंड इन द एपेज ऑफ द लीफ। अब हम पढ़ रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। आपको मालूम है ये हमें कहाँ मिलते हैं, बीनीथ द रॉक, यानी कि बाग के नीचे और वस्कुलर बंडल में मिलते हैं। और जो हमें बाग के नीचे मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रॉकैम्बियम, और जो वस्कुलर बंडल में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ये हमेशा हम एक थिन लेयर में मिलते हैं। कैम्बियम वो रीजन होता है जो प्लांट्स को हेल्प करता है टू ग्रो इन थिकनेस, यानी कि चौड़ाई में बढ़ने के लिए हेल्प करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये आपको मालूम है कहाँ लोकेटेड होते हैं, एट द बेस ऑफ लीव्स, या तो लीव्स के नीचे मिलते हैं या इंटरनोड। आपको मालूम है इंटरनोड क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज इंटरनोड। ये एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स। और ये कहाँ पर मिलते हैं, और भी कई जगह पर मिलते हैं, जैसे कि बिलो द नोट्स पे भी हमें मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मिंट। नेक्स्ट होते हैं मेन फंक्शंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसे एक्ट करते हैं, एज अ पेरेंट टिश्यू, जिससे कि क्या होते हैं और भी अदर टिश्यूज डेवलप्स होते हैं। दिस टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो कर ले प्लांट के वो क्या थे बेटा, परमानेंट टिश्यूज थे। आपने देखा व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमिक टिश्यू, क्या होता है जब मेरिस्मेटिक टिश्यू इसके बाद जो सेल फॉर्म होते हैं, जो ये फॉर्म होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्पेशल रोल को परफॉर्म करते हैं और अपनी एबिलिटी को खो देते हैं सिर्फ डिवाइड करने के लिए। इसीलिए ये जो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट प्रोसेस में of the plant. So these are known as a permanent tissue. आपको मैंने बताया था जो permanent tissues होते हैं it is again of two types होते हैं, simple permanent tissue and complex tissues. First हम क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसपे हम पहले फर्स्ट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, पैरेन्काइमा। आपको मालूम है पैरेन्काइमा जो होता है ये बल्क में मिलता है हमें किसके अंदर, प्लांट बॉडी में। ये क्यों लिविंग होता है और इस किस में हेल्प करता है, पावर ऑफ डिवीजन में। ये क्या करते हैं, ये राउंडेड भी होते हैं और पैरेन्काइमा ओवल भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है और इलोंगेटेड भी होता है शेप में। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो क्या कंटेन करता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस, और वो किससे सराउंडेड होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल से होता है। इसीलिए हम पैरेन्काइमा को क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म है। इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कहाँ पर मिलता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज। कहाँ कहाँ, स्टेम में भी मिलेगा, रूट्स में मिलेगा, लीव्स में मिलेगा, फ्लावर्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। यानी कि ये किस में मिलता है, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जैसे रूट्स, ग्राउंड टिश्यू, स्टेम्स, इसमें। और ये हमें और भी जैसे जगह पर भी मिल सकता है। अब जो इसके मेन फंक्शन होते हैं पैरेन्काइमा के वो क्या होते हैं कि ये कैसे सर्व करता है, एज अ पैकेजिंग टिश्यू की तरह, क्योंकि टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिपिकल एंड
टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप एंड फॉर्मनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू इट्स टारगेट सेल। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसीलिए ये किस में हेल्प करता है, टू मेंटेन द शेप एंड फॉर्मनेस ऑफ प्लांट। और ड्यू टू द टारगेटी प्रॉपर्टी पैरेन्काइमा ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टेम, और ये हेल्प भी करता है किसमें, टू सपोर्ट द स्टेम में। जो मेन फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का क्या होता है, टू स्टोरेज, यानी कि वो किसकी तरह एक्ट करता है, ये फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है प्लांट के अंदर वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। और ये किस में हेल्प करते हैं, आपको मैंने अभी बताया पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो इट इज ऑल्सो अलाउ द गैसियस एक्सचेंज थ्रू दैम। और ये हेल्प करता है स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट सच एज, जो इसके प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे गम, रेजिन, उनको भी हेल्प करता है स्टोर करने में। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट अगर इसके अंदर प्रेजेंट हो तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और ये किस में हेल्प करता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जीरोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर आपने देखे हैं कांटे निकले हुए होते हैं, उसमें ये किसकी तरह हेल्प करता है, वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह हेल्प करता है। सेकेंड इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा टिश्यूज आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इट ऑल्सो शोज मैनी फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा, बट ये किससे कैरेक्टराइज होता है, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। कॉलेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो जनरली एब्सेंट होती हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं शेप में, और इनके अंदर बस क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा ही होता है। ये कहाँ पर मिलते हैं हमें, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन सीड्स एंड पिट्यूल्स। इसके आउटर रीजन के कॉर्टेक्स में मिलते हैं। और ये कहाँ पर और मिलते हैं हमें, मिडरिप्स ऑफ लीव्स। कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमास हार्ड एंड डेड सेल्स। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो लिगेंड से बनी हुई होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड। और इनकी जो एक्सेसिव थिंकिंग होती है सेल वॉल्स की, इसीलिए इनके अंदर सेल कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। जो सेल होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के वो दो तरह के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं, और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, यूजुअली पॉइंटेड होते हैं दोनों साइड्स पे, और क्लस्टर्ड इनटू स्ट्रैंड्स, यानी कि एक धागों के क्लस्टर यानी कि गुट में मिलते हैं। और इन इट कंसिस्ट टू फाइबर्स। स्क्लेरेट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स। दे आर स्पेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, different shapes. Other side, these areas are found in the thick walls of both fibers and sclerids. Occurrence, sclerenchyma जो होता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे में मिलता है, पैचेस में या डेफिनेट लेयर्स में। और ये कहाँ मिलते हैं, स्टेम्स के अंदर मिलते हैं, रूट्स में मिलते हैं, वेन्स ऑफ लीव्स में मिलते हैं, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में मिलते हैं। Hard husk of coconut is made up of sclerenchyma tissue. जो कोकोनट का ऊपर का हिस्सा होता है वो किससे बना हुआ होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। और एक्टिविटी करते हैं कि हमने एक फ्रेशली प्लक लीफ ऑफ रोई प्लांट की ले ली। अब उसे हमने स्ट्रेच किया फ्रॉम इट अपर साइड एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। उस पर प्रेशर डाल के उसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमने उसमें से क्या किया, एक छोटी सी पील या स्किन को बाहर निकाल लिया, और इस पील को हमने किसी पेट्री डिश में रखा और उसे वाटर से फिल कर लिया। फिर उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप ऑफ सैफरन स्टेन के उस पर डाले। फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा
तो हमें उसमें क्या दिखा कि दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन लीव्स इज सिंगल लेयर्ड, इट फॉर्म्स अ पील ऑफ एन ऑर्गन द एपिडर्मिस। उसमें हमें क्या मिला, एपिडर्मिस दिखाई दिया। अब ये एपिडर्मिस क्या होता है, द एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। जो एपिडर्मिस होती है ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, किसके अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर। एपिडर्मिस जो होता है वो 1 सेल थिक होता है और वो किससे कवर्ड होता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक वाटरप्रूफ लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन। और वो किससे सीक्रेटेड होती है, एपिडर्मस सेल से होती है। क्यूटिकल जो होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को थिकनेस प्रोवाइड करती है। जैसे हम बताते हैं कि जो मोर थिकर इन यूरियोफिटिक प्लांट्स, ये ज्यादा क्या तो किसमें मोटी दिखाई देती है, जीरोफिटिक प्लांट्स या डेजर्ट प्लांट्स के अंदर सेल्फ ऑफ एपिडर्मिस के क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं और कोई भी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। जो इनर कंटेंट होता है वो किसके सिमिलर होता है, पैरेन्काइमा के सेल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, लिविंग सेल्स बोलते हैं। जो इनका मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस का होता है टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशंस एंड इन्फेक्शन, ये प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचाती है। इनफैक्ट क्यूटिकल ऑफ जो एपिडर्मिस होती है वो किस में हेल्प करती है, टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस और ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये कभी कभी छोटे छोटे आउटग्रोथ्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट। दे पासेस इनटू द सॉइल इंटरस्पेसेस टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स। ये किसके अंदर, रूट हेयर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं और प्लांट को वाटर एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। पार्ट जो होता है इसका सेल का वो क्या होता है, कॉक का होता है। कॉक क्या होती है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, जो उनके आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस के अंडरगोज जाते हैं और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होती है वो क्या कहलाती है, पैथोजन और कोकैम्बियम्स। वो क्या करती है, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम को रिप्लेस कर देती है, यानी कि उसकी जगह ले लेती है। क्रॉप कैम्बियम इज अ सिंपल टिश्यू हैविंग 1 टाइप्स ऑफ सेल। ये एक सिंपल टिश्यू होता है जिसके अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं। द सेल्स ऑफ क्रॉकैम्बियम्स आर रेक्टेंगुलर एंड देयर प्रोटोप्लास्ट आर वैक्यूलेटेड एंड सर्टेन कंटेन टैनिन्स एंड क्लोरोप्लास्ट। जो इसके सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है और वो क्या कंटेन करते हैं, टैनिन और क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्रॉकैम्बियम होते हैं ये क्या करते हैं, नए सेल्स को ग्रो करते हैं ऑन इट्स बोथ साइड, दोनों तरफ अपने नए सेल्स को फॉर्म करने लग जाते हैं और वो क्या बनाती है, कॉक। और जो आउटर साइड होता है उसमें क्या बन जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनर साइड पे। सेल्स ऑफ जो कॉक होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। जो होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, बट ये किससे फिल्ड रहते हैं, रेजिन्स और टैनिन्स से। थर्ड जो होता है इसके, और ये जो क्या होता है, कॉक जो होता है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि प्लांट्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, समझ में। और लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्लांट को बचाता है। जो थर्ड पार्ट ऑफ जो लीफ स्ट्रक्चर का होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। जो एपिडर्मिस होती है लीफ की वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, यानी कि एक साथ उसकी लेयर नहीं होती है, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आपको मालूम है जो स्टोमेटा होता है ये किससे बाउंडेड होता है, यानी कि ये किससे कवर्ड रहता है, बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो ये गार्ड सेल से कवर्ड रहता है और जो ये गार्ड सेल्स होते हैं एक दूसरे की तरफ फेस होता है इनका और उनके अंदर क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स
विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। जो गार्ड सेल ही एक एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी सब क्या होते हैं उनके अंदर कलरलेस होते हैं। आपको मालूम है कि स्टोमेटा क्या हेल्प करता है इन अ गैसियस एक्सचेंज ड्यू टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उसमें वाटर वेपर्स भी इसी के थ्रू बाहर जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं इनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जो एक से ही जगह पर मिलते हैं। और ये जितने भी सेल होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, मिनरल सॉल्ट्स को एंड फूड मटेरियल्स को टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये भी आगे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं बहुत क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है और इनको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल्स। जाइलम क्या होता है, वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। पहला टेक्रीट, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। Except xylem parenchyma, all other xylem elements are dead and bounded by a thick lignified walls. जो जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं और किससे बाउंड होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल से होते हैं। जितने भी 4 तरह के सेल्स होते हैं जाइलम के, उनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सेल होता है वो कौन सा होता है, वेसल्स होता है। वेसल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और वाइडर यानी कि चौड़े होते हैं, किससे, ट्रैक्रीट से। वेसल्स आर क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स। जाइलम्स जो सेल्स वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और रो ऑफ सेल्स से बनी हुई होती हैं। जो ट्रांसवर्स वॉल होती है बिटवीन द वेसल एलिमेंट्स आर पार्शियली और कंप्लीटली डिसॉल्व्ड टू फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल्स और वाटर पाइप्स। वो क्या बनाती हैं, वाटर पाइप्स बनाती हैं। जो ट्रैकेट्स होती हैं वो एलोंगेटेड सेल होती हैं, उनका जो एंड होता है वो टैपरिंग यानी कि मुड़ा हुआ होता है और वो भी क्या कंडक्ट करते हैं, वाटर करते हैं। सिंस टेक्रीट डू नॉट हैव ओपन एंड्स लाइक द वेसल, जो टेक्रीट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी खुला हुआ सिरा नहीं होता है वेसल्स की तरह। सो वाटर हैज टू पास फ्रॉम सेल टू सेल वाया द पिट्स। इसीलिए जो वाटर जब पास होता है एक सेल से दूसरे सेल से, वो किसके थ्रू पास होता है, पिट्स के। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या स्टोर करता है, फूड एंड हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम के क्या होता है, टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स। ये क्या कैरी करता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को करता है एक ही डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रूट से लेके जो प्लांट्स के पूरे जो ऊपर के हिस्से होते हैं उनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जो वॉल होती हैं टेक्रीट्स की, वेसल्स की और स्क्लेरेन्काइमा ऑफ जाइलम की, वो लिग्निफाइड होती हैं, इसीलिए ये क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट बॉडी को। क्या होता है, फ्लोएम होता है। लाइक जाइलम, फ्लोएम इज ऑल्सो कंटेन ट्यूब्स बट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन, लेकिन ये मैकेनिकल फंक्शन कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। ये भी 4 एलिमेंट से बना हुआ होता है, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। एक फ्लोएम फाइबर्स होता है जो डेड होता है, बाकी जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। सीप ट्यूब्स क्या करती हैं, सीप ट्यूब्स आर सिलेंडर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये किससे बनी हुई होती हैं, लंबी और पतली वॉल ऑफ सेल से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। दीज एंड वॉल्स आर परफोर्टेड बाय न्यूमरस पोर्स एंड आर कॉल्ड सीप प्लेट्स। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीप प्लेट्स बोलते हैं। जो ये होती हैं वॉल्स ऑफ सीप ट्यूब्स आर परफोर्टेड। और जो
सीव सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस जब होता है डीजेनरेट हो जाता है, मेच्योरिटी जैसे ही प्लांट बड़ा होता है तो ये वहां से गायब हो जाता है। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट ही रहता है, जो न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाता है किसमें, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। सेकेंड क्या होता है आपका, कंपेनियन सेल्स generally associated with the sieve tube are small thin cell containing dense and very active cytoplasms and are large elongated. This is called a companion cell. जो मतलब सीव ट्यूब के साथ ही एक और सेल्स होते हैं, छोटे लंबे पतले सेल, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और एलोंगेटेड न्यूक्लियस भी होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। और ये जो कनेक्टेड होता है सीव ट्यूब से वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सीव ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। थर्ड क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी क्या होते हैं, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा और फ्लोएम के। दे हैव टू फंक्शन, इनके दो फंक्शन होते हैं, स्टोरेज एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, स्प्लेंडर शेप डेड सेल्स होते हैं और उसके अंदर नैरो ल्यूमन होता है। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। बास्ट फाइबर क्या होते हैं, सब प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे जूट, हैम्प, फ्लैक्स, हैज कॉमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम का होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट photosynthetically prepared food material from the leaves to the storage organ and later from storage organ to the growing region of the plant body. Main function जो phloem का होता है क्या होता है, to transport the food material from leaves to different parts of the body. Now what is the difference between xylem and phloem? Xylem conducts water and minerals. Phloem conducts organic solids or food materials. Xylem conduction of water is mostly unidirectional. क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और लेकिन फ्लोएम के अंदर जो कंडक्शन होता है फूड का वो क्या होता है, बायो डायरेक्शनल, यानी कि फ्रॉम पहले तो लीफ से वो किस में करता है, स्टोरेज ऑर्गन में ऑफ ग्रोइंग प्लांट में, और फिर स्टोरेज ऑर्गन से टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, टेक्रीट्स एंड वेसल्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर कंडक्टिंग चैनल्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम्स इंक्लूड ट्रैकेट वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। Components of phloem include sieve tubes, companion cell, florenchyma and phloem fibers. 3 of 4 elements of xylem are dead. जो उसके अंदर कौन कौन से डेड होते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स एंड फाइबर्स। सिर्फ लिविंग कौन सा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। जबकि पैरेन्काइमा में क्या होता है, 4 में से 3 एलिमेंट्स तो लिविंग होते हैं, सिर्फ एक ही डेड होता है, वो कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर्स। In addition to conduction, xylem provide mechanical strength to the plants. Phloem performs no mechanical function for the plants. Thank you. In this video, we have shared only plant tissues. In the next video, we will share animal tissues.